बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डोर रिएक्शन। तो एल्डोर रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एल्डोर रिएक्शन एल्डोर रिएक्शन में क्या होता है बेटा? द अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड the alpha hydrogen containing aldehyde react with acid or base in the presence of react with acid and base and form aldol and exchange into alpha beta unsaturated aldehyde with self dehydration process। तो देखो बेटा यहाँ पे मैकेनिज्म मतलब नोट करके आप नोट करोगे क्योंकि रिएक्शन तो बता ही दिया था बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में नोट। तो सबसे पहले मैकेनिज्म, ठीक है ना, याद नहीं रखना मैकेनिज्म में हुआ क्या है कौन से स्टेप में, वो सब हमको ध्यान में रखना है। तो बेटा क्या होता है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन सॉरी विथ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड CH3। ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा बेटा? हमारा अल्फा। अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब क्या होंगे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस का काम क्या होता है बेटा? पहले विथ रिस्पेक्ट टू बेस, मैकेनिज्म जो देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेस ना, CH बेस का काम क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी। अल्फा हाइड्रोजन करना, हाइड्रोजन रिमूव करना। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही रिमूव होगा। क्यों होगा बेटा? बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो अल्फा हाइड्रोजन को जब रिमूव करेगा H+ के फॉर्म में तब क्या मिलेगा बेटा? HCOCH2। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कार्बन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकला बेटा, तो ये मिलेगा। तो बताओ बेटा बेस ने ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को क्यों रिमूव किया बेटा? बेस ने अल्फा हाइड्रोजन को ही क्यों रिमूव किया बेटा? बताओगे बच्चा बेस ने अल्फा हाइड्रोजन को ही क्यों रिमूव किया? बेटा जो ये कॉन्सेप्ट को याद रखेगा ना बेटा, तो वहां पे रिएक्टिविटी ऑफ बेस विथ डिफरेंट एल्डिहाइड, ये सब चीजें वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या फिर विच एल्डिहाइड कंटेन मोर एसिडिक हाइड्रोजन, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है, वो सब सॉल्व होगा जो यहाँ पे अगर समझ लेता है तो। क्यों हुआ बेटा? यहीं से अल्फा हाइड्रोजन क्यों निकला इस कार्बन से? बोलो जल्दी। अरे भाई बना कर रख दिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करोगे बेटा? बस हम पढ़ाते जाए तुम लोग याद भी ना करो और काम ऐसे चल जाएगा बेटा। बोर्ड वाला तो हिसाब से हो गया पहले ही, रिएक्शन और उसका डेफिनेशन जो भी इंट्रोडक्शन था वो उतना में तो बोर्ड का काम हो जाता है बेटा। लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए आपको यही सब चीजें खोजना है बेटा। वेरी गुड। तो रेजोनेंस के कारण ये जो चार्ज है यहाँ पे बना लेगा डबल बॉन्ड और ये ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बेटा अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन क्यों निकलता है? इसका रीजन क्या है बेटा? बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन the charge negative charge present on the alpha carbon and it is stabilized by the conjugation। ठीक है ना बेटा? अब देखो यहाँ पे एक टर्म था रिएक्शन मैकेनिज्म में, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था,
हाइड्रोजन निकल रहा था, नेगेटिव चार्ज बना था, वो स्टेबलाइज हो रहा था, तो उस मैकेनिज्म को कुछ नेम दिया गया था। कौन सा नेम है बेटा? बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था, बेस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा था और वो चार्ज जो है स्टेबलाइज हो रहा था भाई, किसके थ्रू? ड्यू टू कॉन्जुगेशन। तो मुझे बता सकते हो बेटा यहाँ पे बता सकते हो बेटा? कौन सा मैकेनिज्म है? चलो हिंट देता हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन का है वो मैकेनिज्म। अब बता सकते हो बेटा? कॉपी का पेज तो पलटा लो, शायद मिल जाए। E1 में 3 रिएक्शन पढ़ा है बेटा, E1, E1 CB, E1 E2 E1 CB। कहाँ पे कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हुआ है बेटा? E1 CB। E1 CB। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा? E1 CB। और इसको बोलते हैं बेटा OH रहता तो इनॉल, बट इनॉल से हाइड्रोजन निकल चुका है। OH रहता तो इन प्लस ऑल, इनॉल, हाइड्रोजन निकल चुका है, तो इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन याद रखना। इसका इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? जब बेस के थ्रू मैकेनिज्म होता है इनोलेट आयन, या फिर इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी कौन होता है बेटा? इनोलेट आयन, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा इसके ऊपर, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ऑक्सीजन के ऊपर अटैक, जैसा RMGX करता है। तो क्या मिलेगा बच्चा? ये जैसा वैसे रहेगा, CH3, C के साथ H, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, ऑक्सीजन पाया नेगेटिव चार्ज। क्यों आया नेगेटिव चार्ज बेटा? यहाँ का CH2 अटैक किया, इसके ऊपर बगल में CO है और H, ये बना बेटा। मीडियम से H प्लस मिलेगा तो क्या बन जाएगा जी? CH3 CH OH CH2 CHO, इसके लिए। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH, डिहाइड्रेशन होगा, हीट करोगे तो इसको बोलेंगे एल्डोल। ठीक है ना बेटा? क्या बना ये? एल्डोल। अब डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा बेटा? रिमूव हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमको? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो बेटा ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक के थ्रू ही रिएक्शन याद रखने का बोला था बेटा। ट्रिक क्या कहता है? अल्फा हाइड्रोजन कितने बार रिमूव हुआ है बेटा? यहाँ पे 1 टाइम्स, और ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन वाला सेंटर है ना। एक कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो एल्किन, मतलब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। कीटोन हुआ तो कीटोन, तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन हुआ तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मिलेगा। अगर 1 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो क्या मिलेगा बेटा? बस एल्डोल। तो ट्रिक क्या कहता है? CH3 CHO का प्रोडक्ट पूछा है। अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? यहाँ पे है ना, अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये कार्बन अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या करना है बेटा? जब भी एल्डिहाइड है और बेस है तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि केनेजा सॉरी एल्डोल रिएक्शन होगा। इसको इस तरह से अरेंज कर लो, CH3 COH, ये हो गया बेटा। सेकेंड यूनिट से 2 हाइड्रोजन निकालना, अल्फा हाइड्रोजन CHO, ये हो गया बेटा सेकेंड। दोनों में से क्या करना है बेटा? वाटर निकाल देना है। तो वाटर निकलेगा तो क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, और इससे पहले क्या मिलेगा बेटा? इसी को रिपीट करो, CH3 CH CH CHO, एडिशन ऑफ वाटर टाइप का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे OH बीटा हाइड्रोक्सी और यहाँ पे H। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, ये दिमाग में बनना चाहिए हर रिएक्शन के लिए, तब आप जल्दी बना लोगे। तो ये था ट्रिक।
चाहे एसिड हो या बेस हो। ये तो बेस के प्रेजेंस में मैकेनिज्म है, एसिड के प्रेजेंस में देखेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से यहाँ तक छापो। तो बस करना क्या है बेटा, ऑक्सीजन निकालना है एक यूनिट से डबल बॉन्ड O वाला, और सेकेंड यूनिट से क्या निकालना है बेटा, 2 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा? सेकेंड वाले यूनिट से क्या निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब मैकेनिज्म कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है बेटा, जितना ज्यादा याद रखोगे मैकेनिज्म, क्वेश्चन में एक्यूरेसी उतना आता, मतलब उस नेम रिएक्शन में आपको चीजें और उतना अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे तो लोग रिएक्शन नहीं याद कर पा रहे हैं, तो मैकेनिज्म तो दूर की बात है। अब बेटा देखो, रिएक्शन याद रखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है ना। बस जितना ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, कॉपी बंद करके बस नोट करोगे, देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करके, तब जाके रिएक्शन याद रहेगा बेटा। उसका कोई ट्रिक नहीं होता कोई रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखने के लिए या फिर रिएक्शन याद रखने के लिए। हाँ, ट्रिक बना सकते हो बेटा उलझुलाल अपने मन से, जो तुमको अच्छा लगता हो। एल्डिहाइड है तो यहाँ का हाइड्रोजन निकल रहा है, उसको दूसरा नाम दे सकते हो तो बात अलग है। तो ऐसे बनाओगे तो बेटा 50 सेक्शन है, 50 के लिए ट्रिक ये बनाओगे और सब ट्रिक दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए रिटर्न प्रैक्टिस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बार कम से कम मैकेनिज्म नोट कर लो बेटा सॉल्व करते समय। अगर तुमको JEE का ही पेपर देना है तो कई लोग यहाँ पे हिम्मत तोड़ दिए होंगे, भैया बोर्ड ही पास कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात। छाप लिए बेटा? यस सर। सर मैं री एंटर कर रहा हूँ। कर लो बेटा। बाकी सबको तो बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर। रब कर दो सर बच्चों। कल का जो केमिस्ट्री का पेपर था कितने बजे सबमिट करना है? पता नहीं बेटा, भेज देना सर लोग, या जाके टाइम हो दोपहर में तो वहां जाके सर लोगों के पास दे देना बेटा। ये सब अपने ब्रांच के सर लोग से ही बात कर लोगे ना, हम लोग बता देंगे ज्यादा अच्छे से। ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। बनाए जिन्होंने एनसीईआरटी सॉल्व किया होगा उनका अच्छा गया होगा बेटा पेपर, उसी का ही क्वेश्चन दिया था हमने पीछे बैक एक्सरसाइज का। वही था ना बेटा? पहले बता देते सर। अच्छा, पहले बता देते तो पेपर देते क्या बढ़िया से, खोज के आंसर लिख दिए रहते ऑनलाइन सॉल्यूशन देखकर। रब कर दो बेटा। और ऐसे भी घर में ही पेपर देना था बेटा, पूरा देख के ही बनाया होगा आराम से। तो ट्रिक में एक दो एग्जांपल और करते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल हो गया सेकंड, पेंटेनो। इसका रिएक्शन बेस के साथ, तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन दोनों साइड है, किसी एक साइड का ही काम है हमको। ये भी अल्फा कार्बन है ना बेटा? अल्फा हाइड्रोजन दोनों साइड है, हमको किसी एक का काम है, तो इसको किस तरह से अरेंज कर लेते हैं बेटा? ये पहला यूनिट और यहाँ पे
ये दूसरा यूनिट, ठीक है ना। पहले यूनिट का क्या गायब करना है बेटा? अगर एक यूनिट का ऑक्सीजन गायब करे तो दूसरे यूनिट से क्या गायब करना है बेटा? एल्डोल रिएक्शन में एक यूनिट से ऑक्सीजन को गायब करना है तो दूसरे यूनिट से क्या गायब करना है बेटा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बेटा कार्बन है, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से वाटर निकाल लो, तो डायरेक्ट लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा बेटा क्या? CO। तो यहाँ पे यहाँ से ऑक्सीजन गायब तो डबल बॉन्ड, ठीक है ना बेटा? क्लियर है कि नहीं? और इससे पहले क्या बना होगा बेटा? हाँ बेटा, तो अल्फा हाइड्रोजन कोई भी एक से निकालेंगे ना दोनों, एक एक से एक हाँ ऊपर से भी या नीचे से भी, ठीक है ना बेटा? क्योंकि अभी सिमेट्रिकल है, नहीं सिमेट्रिकल होगा तो बताऊंगा कहाँ से निकलेगा, वो मैकेनिज्म तुमको हेल्प करेगा वहां पे। तो ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन होगा बेटा? बीटा। तो बीटा पे क्या लगा होगा? OH, तभी तो उसको एल्डोल बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल। अल्कोहल बोलता है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल। तो ये बनेगा बेटा। इससे पहले ये हीट करने पे आता है, वाटर रिमूव होता है। अब देखो बेटा, ये सिमेट्रिकल था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब देखो बेस यहाँ पे दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, बेस कौन सा अल्फा हाइड्रोजन को ज्यादा पसंद करेगा? यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, और इस जगह पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। 2 अल्फा हाइड्रोजन का जरूरत है, हमारे पास 2 है। बेस किसको ज्यादा पसंद करेगा? ए साइड वाले को या बी वाले साइड को? और रीजन बताओगे क्यों? मैकेनिज्म में छुपा है बेटा। जब बेस H+ को निकालेगा तो कौन सा आयन फॉर्म होता है बेटा वहां पे? नेगेटिव चार्ज, एन आयन। और एन आयन प्राइमरी बनना ज्यादा अच्छा है, सेकेंडरी बनना अच्छा है, या टर्सरी बनना ज्यादा अच्छा है? प्राइमरी। प्राइमरी, वेरी गुड। अगर कॉन्जुगेशन एक जैसा है, रेजोनेंस इफेक्ट एक जैसा है, तो वो प्राइमरी बनना ही पसंद करेगा, ठीक है ना बेटा? तो इसलिए यहाँ पे मैकेनिज्म काम आता है। तो बेस जब हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो खुद से मन में सवाल उठना चाहिए बेटा, क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे बेस कर क्या रहा है। ये अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, हाइड्रोजन निकाला तो नेगेटिव चार्ज, अगर टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया तो इस लोकेशन पे नेगेटिव चार्ज। तो बेस में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेंस यहाँ पे भी उतना ही है, 1 2 3 एटम, 1 2 3 एटम। बट बेस इस बात को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना बेटा? समझ में आया? तो हाइड्रोजन, तो ट्रिक क्या कहता है ये दिमाग में चलना चाहिए, फिर ट्रिक यूज करो बेटा। ट्रिक क्या कहता है? एक का हाइड्रोजन खाना और एक का ऑक्सीजन उड़ा ले जाना है बेटा, ठीक है ना? तो कितने का बना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा? तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5, यही कंपाउंड है बेटा, 1 2 3 4 5। अब दूसरे का क्या करना है बेटा? ये अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे H, यहाँ का H, इस तरह से कनेक्ट कर देना बेटा। और क्या बनेगा बेटा इसको? इससे फिर दोनों सेम कंपाउंड है बेटा, बस रिप्रेजेंट करने का जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा चेंज है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक का हाइड्रोजन 2 टाइम्स और एक का ऑक्सीजन, तो क्या मिला बेटा प्रोडक्ट? CH डबल बॉन्ड, ये मिला बेटा। और इससे पहले क्या बना होगा बेटा? ये अल्फा है और ये क्या है बेटा? बीटा। बीटा पे कौन सा ग्रुप होगा एल्डोल में?
कौन सा ग्रुप होता है बेटा बीटा पे? OH ग्रुप। बीटा पे कौन सा ग्रुप होगा बेटा? OH। यहाँ पे H। तो फर्स्ट टाइम ये बना होगा बेटा, सेकंड टाइम इससे से कंक्लूजन ये बना होगा। इसको पहले ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझने के लिए था बस। तो समझ में आया बेटा? तो ये ट्रिक से तो क्लियर है, एक का ऑक्सीजन गायब करना है, एक का दो हाइड्रोजन, लेकिन दो हाइड्रोजन कहाँ से गायब करना है बेटा? जहां से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। क्लियर है बेटा? जल्दी से छापो इसको, वही सब कंक्लूजन नोट करवाते हैं। तो बेस उस जगह से हाइड्रोजन रिमूव करेगा जहां पर कार्बन आयन जो बना है वो मोर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? जो कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, इसलिए मैकेनिज्म बताया गया। तो मैकेनिज्म में यही सब पॉइंट्स आपको याद रखने बेटा। मुझे नहीं लगता इतना याद रखने में तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत होगा। अभी याद रख लोगे, लेकिन हमेशा के याद रखने में शायद दिक्कत हो सकता है क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब बेटा जो बार बार रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे होंगे, गारंटी उनको नेम रिएक्शन याद होना स्टार्ट हो गया होगा बेटा। और रिटर्न प्रैक्टिस कैसे करना बेटा? हर एक दो दिन में रिपीट करना है, ये नहीं कि हफ्ते में एक बार कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इतना गैप लेके आओगे रिटर्न प्रैक्टिस के लिए तब तो दिक्कत होगा बेटा। छाप लिए बच्चा लोग? हो गया बेटा नोट डाउन? स्क्रीनशॉट ले लो ना, मैं रब कर रहा हूँ। सर हाँ बेटा, ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है। इसको ले लो। एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें यही कॉन्सेप्ट ऐसा ही कुछ यूज होगा। नहीं, वो इंट्रामॉलिक्यूल में जाएगा। तो नोट के अंदर बेटा ट्रिक हो गया। तो हमको मैकेनिज्म से क्या क्या समझ में आया बेटा? कौन कौन सी बातें? बेस रिमूव कहाँ से करेगा? बेस किस यूज हो रहा है बेटा? किस लिए यूज हो रहा है बेटा? इट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, more acidic hydrogen, more acidic hydrogen, more acidic alpha hydrogen, because after removal of alpha hydrogen carbon anion is formed. Hence, the stability of product is depends on the stability of carbon ion. वीडियो टक रही है? हाँ बेटा, सबको वीडियो नो सर। अटक अटक कर रहा है। जब ऐसे कोई बच्चा बार बार बोलता है तो ऐसा लगता है कोई फेक बच्चा क्लास में आ गया, ऐसा स्क्रीनशॉट लेना है। फिर कौन बोला है ऐसा वीडियो अटक रहा है? बेटा बता दे हम उनको, नेटवर्क खराब है आपका। कौन बच्चा बोल रहा था बेटा वीडियो अटक रहा है? सर मैं बोल रहा था। कौन? वो मैं कौन सर बेटा? अभी अच्छा ठीक है अभिषेक, कोई दिक्कत है?
नहीं सर, आज मैंने वो ट्यूशन वाली ऐप से ज्वाइन किया ना, इसलिए ऐसा हो रहा लगता है। पागल है क्या लड़का? ट्यूशन वाले ऐप से जूम कैसे ज्वाइन होगा? ट्यूशन वाले ऐप से कैसे ज्वाइन होगा बेटा? अरे इसको बाहर भेजना पड़ेगा, सही में फेक बच्चा है ये। नहीं सर, सर नहीं जूम के जैसे ही काम करता है वो, जूम के जैसे ही काम करता है सर, वो ऐप से जूम उसको पे आता वैसे है ही डायरेक्ट। डिजाइन किए है वो ऐप को। अच्छा, ऐसा डिजाइन हुआ है उससे यस सर। उससे जूम, मतलब कोचिंग वाले ऐप से जो है मोमेंटम को, उससे क्लास ज्वाइन हो जाता है जूम का? हाँ सर, जूम मतलब उसको जूम को इंस्टॉल किए हुए ऐप में, इसकी वजह से वो जूम जैसे काम करता है। चलो ठीक है, हमको पता नहीं था, अभी हम सोचा विषय को बाहर निकाल दे। तो बेटा समझ में आया, बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। एसिडिक हाइड्रोजन क्या करता है बेटा? वो सॉरी, इसका स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या देखना है आपको? रेजोनेंस थ्योरी, एरोमेटिसिटी, ठीक है ना? पहला प्रेफरेंस रेजोनेंस को देना है, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है बेटा, एल्डोल का तो नहीं बनेगा, बस इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ भी चुके हैं बेटा एग्जाम में। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है बेटा, इस लोकेशन पर भी हाइड्रोजन है, इस लोकेशन पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना बच्चा लोग? अब देखो बेटा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, ये भी अल्फा है, और ये फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, तो सबके सब नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो स्टेबल। अब मैं इस यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसे बोल देता हूँ ए, यहाँ के हाइड्रोजन को बी, सी और डी। तो यहाँ पे पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन का ऑप्शन दे सकता है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन ए मोर एसिडिक, देन बी, देन सी, एंड लास्ट में डी लिस्ट एसिडिक। बी, ए, सी एंड डी। थर्ड बी, सी, ए, डी। फोर्थ सी, बी, ए, डी। ऐसा ऑप्शन दे सकता है, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप्स का हाइड्रोजन है। इन चारों में सबसे बेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? अगर बेस आया तो इन चारों में से पहले किसको, अगर एक बार बोल रहा हूँ बेस एनोस को भेज रहा हूँ कि एक बजा हाइड्रोजन निकाल के आ, तो वो ए को बाहर निकालेगा, बी, सी या डी को। बेस के लिए सबसे अच्छा एसिडिक कौन सा इनमें से, ये देखना है। एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना देगा बस, ठीक है ना? ए, बी, सी, डी, इस तरह से रिप्रेजेंट करना। तो ये बेस के सेलेक्टिविटी पे रिएक्शन है। बताओ बच्चा लोग, स्टेबिलिटी बनेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड है बेटा क्वेश्चन। तो सोचो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज निकालो बाहर, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकालो, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करो बेटा। क्या बनेगा वो देखो बेटा। इफ एच बी रिमूव, इफ एच सी रिमूव, तीन करते देता बेटा, उसके बाद आपको समझना है। ऑप्शन नोट कर लिया बेटा। यस सर। सर ऑप्शन सही है क्या?
बी ए सी टी ए। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, 100%। सर थर्ड वाला। थर्ड वाले में रुको अभी, रब कर दिया थर्ड वाला, इसलिए बता ही नहीं पाएंगे कौन सा था। ये था, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है ना बेटा, CH2 नेगेटिव चार्ज। बी वाला हाइड्रोजन निकलेगा तब ये नेगेटिव चार्ज, सी वाला निकला तब CH नेगेटिव चार्ज, और डी वाला रिमूव हुआ तो बेटा HD रिमूव। तो बेटा HD रिमूव हो जाएगा तो ब्लर दिखेगा ना इमेज, जैसा अभिषेक को दिख रहा था अभी। अब बताओ इन ABCD, दिमाग में ऐसा कंक्लूजन चलना चाहिए बेटा, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये बनेगा। तो कार्बन आयन 4 टाइप्स के हो गए, इनमें कार्बन आयन का स्टेबिलिटी जज करना है बेटा। तो कौन सा स्टेबिलिटी बेस्ट है? बताओ। देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस 1 2 3 एटम के बीच, यहाँ पे रेजोनेंस 1 2 3, इधर भी तो होगा ना बेटा रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस 1 2 3, यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं। तो बेटा किसमें ज्यादा रेजोनेंस है? किसमें रेजो ज्यादा है बेटा? 1 2 3 4 5। बेटा ये भी sp2 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 सब हो रहे हैं ना बेटा। तो रेजो बिटवीन 5 एटम, यहाँ पे रेजो बिटवीन कितना है बेटा? 3 एटम। इसमें भी रेजोनेंस कितने के पीछे बेटा? 3 एटम। रेजो मतलब रेजोनेंस, ठीक है ना बेटा। तो रेजोनेंस 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3, यहाँ पे बेटा एक भी नहीं है। तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बेटा? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सबसे ज्यादा होगा बेटा? बोलो। बी सर। बी। दो ऑप्शन हट गए होंगे बेटा, बी और सी बचा होगा। अब उसके बाद ए और सी में दोनों में रेजोनेंस 3 है, बट ये कौन सा बेटा? कार्बन आयन 1 डिग्री, कार्बन आयन 2 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है बेटा? 1 डिग्री। इसलिए कौन सा होगा बेटा? बी के बाद ए के बाद क्या आएगा बेटा? सी, और लास्ट में डी। समझ में आया? तो ये सब बेटा मैकेनिज्म से ही कंक्लूजन निकला ना बेटा। तो बेस के लिए एसिडिक हाइड्रोजन ABCD में कौन सा है बेटा? बी। समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे ना। अरेंज द या पीएच वैल्यू ऑफ गिवन एसिडिक हाइड्रोजन। तो पीएच वैल्यू बोलता है तब क्या होता है बेटा? पीएच ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा पीएच किसका होता है बेटा? जो ज्यादा अच्छा एसिड कम पीएच ना, तो DCAB यही होता बेटा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्लियर है बेटा? पीएच लो देन हाइड्रोजन मोर एसिडिक, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजों से क्वेश्चन बना लेते हैं बेटा। तो ये सब मैकेनिज्म के थ्रू ही बनता है, इसलिए बोल रहा हूँ जो एल्डोल और केनिजारो है वो ज्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेम रिएक्शन में। क्लियर है सभी को? नोट कर लो बेटा, क्योंकि यहाँ पे बेस का सिलेक्टिविटी क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। नोट डाउन करो बच्चा लोग।
तो बेस हमेशा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, और जब बल्कि बेस है वो किसको पहले रिमूव करेगा बेटा? जैसे एलडी है वो बल्कि बेस है, उसके लिए एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो उस साइड होना चाहिए जहां पे सब्स्टिट्यूशन कम है। एलडीए इज अ स्टेरिक bulky base, hence it remove H plus ion from least steric hindrance side। तो LDA बल्कि बेस है तो हाइड्रोजन उस जगह से रिमूव करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो A B C D की बात करता तो LDA कहां से रिमूव करता बेटा? हाइड्रोजन A से। रब कर दो बेटा, नोट कर लिए? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब कर देंगे नहीं तो हम। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ बेटा। सर एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो होती है? अब बेटा यहाँ पे अब स्टेबिलिटी और स्टेरिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में बोल नहीं सकते डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है इनडायरेक्टिव प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे बेस निकलने के बाद कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है ना? बेस हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद कार्बन आयन बन रहा है, तब बोल सकते हैं कि दोनों डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है। बट किसी और केस में वहां पे किसका स्टेबिलिटी डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा ना बेटा। तो ऐसा नहीं कंक्लूजन बनाना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और कार्बन आयन का स्टेबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये कंक्लूजन नहीं बनाना। हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से कुछ अलग हो बेटा। वहां पे हमारा काम था यहाँ पे बेस से हाइड्रोजन को रिमूव करना, और हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो कार्बन आयन बना, तो उस समय बोल सकते हो कि हाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, तब सही है। सर जब है ना एलडीए बेटा? एलडीए लेंगे तो ए से रिमूव करेगा। सर डी क्यों नहीं? डी बेटा वो एसिडिक है ही नहीं। अब इसके पास ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, लेकिन टर्मिनल में ए ज्यादा स्टेबल है ना कॉन्जुगेशन के थ्रू, हाँ सर। ठीक है, इसलिए। तो अब तो देखो डी वहां पे गलत हो गया ना। अब देखो वो बच्ची कंक्लूजन बना के रखी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन आयन, लेकिन मैं एलडीए लिया तो मैं एलडीए के केस में किसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ? ए को। तो इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा कंक्लूजन नहीं बनाना, ठीक है ना बेटा? तो क्वेश्चन में रिएजेंट चेंज होता है तो वहां पे क्वेश्चन के कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखा जाता है। तो ये कंक्लूजन कोई नहीं बनाएगा कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन सेम है, एक्चुअल में सेम है, बट रिएजेंट कौन यूज करे उस पर रिएक्शन का स्टेबिलिटी डिपेंड भी करता है। तो नोट डाउन करो जल्दी बेटा, मैं रफ करने वाला है इसको। ऑर्गेनिक में यही सब तो डीप में समझना ज्यादा जरूरी है बेटा। देखो ट्रिक बता दूंगा बेटा, ट्रिक तुम लोगों को कई लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, अरे यार सर क्या बता दिया, ट्रिक बता देता तुरंत समझ में आ जाता, टॉपिक कंप्लीट करना चाहता था मैं, और तुम लोग इतना ज्यादा डीप में पूछते भी नहीं सर ये सब कैसे बना। आता क्वेश्चन तो बता देते बेटा ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तुमको हाइड्रोजन सेलेक्ट करना है कौन सा एसिडिक है, ये सब समझ में आना चाहिए बेटा, इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। नहीं तो हमारा तो ट्रिक से काम चल जाता और तुम लोग उसी में खुश रहते हैं, अरे सर वाह ट्रिक बता दी अब तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक तब काम आएगा जब ट्रिक जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना बेटा? इसलिए जिस रिएक्शन में ट्रिक के साथ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, उस मैकेनिज्म से क्या चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये अगर क्लियर है बेटा तो ट्रिक तो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, और ट्रिक तुमको याद करना भी है पहले, ये बता देते हैं बेटा। रब कर रहा हूं ना बच्चा लोग, रब कर दे बेटा, कर दे रहे हैं। नोट में तो हो गया ना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉस एल्डोल,
जैसे क्रॉस करने जा रहा था एल्डोल, तो क्रॉस एल्डोल में क्या होगा बेटा? एल्डोल या कीटोन होगा, या कीटोन या एल्डिहाइड या कीटोन के बीच रिएक्शन होगा, या एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे भी रिएक्शन एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन के होगा, लेकिन ये जो होंगे एल्डिहाइड और कीटोन क्या होंगे बेटा? डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, रिएजेंट क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स of aldehyde and ketone with alpha hydrogen base reagent और एसिड। अच्छा, एसिड के एसिड का मैकेनिज्म नहीं बताएं, बता देंगे, बस उसमें याद यही रखना है कि इनॉल आयन बनता है। तो बेटा देखो, अच्छा किसी एक पेयर के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो भी चल जाएगा बेटा, CH3 CHO एल्डिहाइड, अब ये कीटोन। तो मुझे बता बेटा, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बेस किस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना ज्यादा पसंद करेगा? अभी कहानी देखें बेटा उसकी, बेस किस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव पसंद करना पड़ेगा, एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से? बताओ, बेस किसके अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना पसंद करेगा बेटा? अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ये बताओ, ए वाला एल्डिहाइड या बी वाला कीटोन, और क्यों? बोलो जल्दी बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हो रहा है यूज। ए और बी में से कौन सा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा इसके पास? बोलो किसको समझ में आया? किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है बेटा? यही क्वेश्चन बेटा तुमको, यही कॉन्सेप्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन अच्छा है, यही तुम्हारा करेक्ट प्रोडक्ट बताएगा एल्डोल का। नहीं तो बेटा ट्रिक बना के तुम कुछ भी बना सकते हो, पॉसिबिलिटी तो बना ही लोगे ये बन सकता है सर बी। ट्रिक के थ्रू। बी, हाँ तो बी है तो रीजन क्या है बेटा बताओ? ये भी प्राइमरी कार्बन आयन, ये भी प्राइमरी कार्बन आयन, रेजोनेंस 1 2 3 एटम के बीच, यहाँ पे भी रेजो कितना एटम में है 3। क्या कंक्लूजन से आपने बी बोला बेटा वो सोचो, अब शायद आंसर मिल जाए तुमको। सर उधर हाइड्रोजन नहीं, इधर सी माइनस आई। हाँ हाइड्रोजन है तो प्लस आई, ये भी है तो इसका प्लस है माइनस है सब तो जीरो है बेटा, ये प्लस आई। तो बेटा कार्बन आयन प्लस आई से स्टेबल होता है जी? बोलो, क्या कार्बन आयन प्लस आई से स्टेबल होता है? सर बट COR ग्रुप है ना पूरा। क्या? सर कीटोन ग्रुप में COR लग रहा है तो माइनस आई में आएगा ना। चलो ठीक है, चलो प्लस आई मत बोलो, प्लस आर बोलो। तो क्या प्लस आर से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ता है? नहीं बोल रहे, प्लस आर ही है वो, ठीक है ना। प्लस आई भी है बट प्लस आर ज्यादा इफेक्टिव है, तो प्लस आर से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ता है बेटा। तो फिर हमको तो स्टेबल कार्बन आयन चाहिए ना, तो बेस कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करेगा बेटा? एल्डिहाइड से। मोर एसिडिक इसके पास है क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है बेटा? प्लस आर। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये प्लस आर जैसा होगा,
तो ऑक्सीजन कीटोन से लिया जाएगा, हाइड्रोजन किससे मांगा जाएगा बेटा? एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड को बोला जाएगा ये हाइड्रोजन हमको देते ठाकुर, कीटोन बोलेगा, और हाइड्रोजन निकाल देते हैं बेटा, तो क्या मिलेगा बेटा? बोलो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लें अल्फा बीटा वाला, HCO CH, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? CH, ये अल्फा, तो बीटा पे क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन, OH CH3 CH3, ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा पे क्या होगा बेटा? OH, तो बोलेंगे एल्डोल। ठीक है ना बेटा? तो ट्रिक से ये बना, इससे ये बनाते हैं। तो समझ में आया बेटा क्रॉस एल्डोल क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे केनिजारो में तुमको सेलेक्ट करना था बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ बेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन सेलेक्ट करना है। ठीक है बेटा? इसलिए ज्यादा स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिक्स्ड कीटोन के साथ रिएक्शन, ये कीटोन है और ये भी कीटोन है। अब दोनों में से बेस्ट हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है बेटा? एसीटोन के पास या फिर ब्यूटेन 2-ओन के पास? बोलो जल्दी, किसका हाइड्रोजन चुराया जाए बेटा? किससे हाइड्रोजन गायब किया जाए, बताओ जल्दी। फर्स्ट वाले से, ठीक है ना बेटा? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बड़ा ग्रुप है, ज्यादा अच्छा, प्लस R के साथ प्लस I, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं बेटा। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 बन गया बेटा। इससे पहले क्या बना होगा? बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल, मतलब यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इस तरह से, इस तरह से रिएक्शन। अब जाके बेटा क्रॉस एल्डोल हुआ कंप्लीट। तो क्रॉस एल्डोल में आपको बेस का रिएक्टिविटी क्लियर होना चाहिए, नोट करो। एल्डोल में एक और बचा है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। बस इसी में टाइम लगना था, बाकी अब जल्दी से हो जाएगा, रिएक्शन आएंगे जो भी। सिलेक्टिविटी में टाइम लगता है एल्डोल और केनिजारो को समझने में। दिमाग में बैठा लो, केनिजारो है तो बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजना है, अगर एल्डोल है तो बेस्ट स्टेबल कार्बन आयन आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन। तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही रिमूव होगा, CO के जस्ट बाजू वाला कार्बन से हाइड्रोजन। नोट कर ले बेटा, वाला जो एल्डोल है इंट्रामॉलिक्यूलर, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, होमवर्क देते हैं आज के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? ओजोनोलाइसिस, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें बेस मिला दो, ठीक है ना बेटा?
और पीसीसी पीसीसी भी देखते हैं। इसका कराते हैं डिहाइड एसिड H3O प्लस हीट E1 रिएक्शन होगा बेटा, यहाँ पे नोट कर देते हैं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में क्या बनता है आप देख लेना। और उसके बाद ओजोनोलाइसिस जिंक एंड वाटर, देन जो भी प्रोडक्ट बना उसका NOH के साथ रिएक्शन। किसी एक यूनिट के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हमेशा एल्डोल होगा। अगर दोनों यूनिट के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो हो सकता है। हो सकता है क्या, वही होगा। तो कर लोगे, ये होमवर्क है बेटा। ठीक है, नोट कर लो। रिएक्शन कंप्लीट करना बेटा। यहाँ पे भी एक फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एल्कीन, प्रोपीन, प्रोपीन को ओजोनोलाइसिस से फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, और थर्ड और फोर्थ में तो दिख रहा है। इस तरह से ये एल्डोल का रिएक्शन हो गया बेटा। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बेटा।